प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। एक और डाउट सॉल्विंग वीडियो, मजा आएगा, लास्ट तक बने रहना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की है कि वो 2 मिनट देके फिर खिसका दिए, 2 मिनट देके फिर खिसका दिए, ऐसे वीडियो वो अलग करते जाते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। एक वीडियो को पकड़ो, जैसे तुम इसमें आ गए हो, अब इसमें लास्ट तक बने रहना। 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो होती है मुश्किल से। तो समझो ध्यान से, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है, नहीं पता तो ध्यान से समझो। जब कभी भी जो मुंह का पीएच मान है 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का क्षरण, हमारे दांतों का दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसे, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। वो कहानी आप दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में समझोगे। पहले तो इतना समझ लो, जो अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है 0 से 7 के बीच में। अब हमारे मुंह का पीएच मान कितना है? 5.5। 5.5 ये जो मान है ये 0 से 7 के बीच का ही मान है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हमारे मुंह में भी अम्ल उत्पन्न होता है, हमारे मुंह में भी अम्ल की कुछ ना कुछ मात्रा उपलब्ध रहती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब इसी अम्ल के कारण दोस्तों, ये जो अम्ल है हमारे मुंह में, इसी अम्ल के कारण हमारे दांतों का क्षरण होता है। उसको रोकने का तरीका भी इस वीडियो की लास्ट में आपको जरूर पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे पॉइंट में बहुत सारा सार छुपा हुआ है। तो दांत में एक पदार्थ होता है, और या फिर एक अंग कह सकते हो आप, उसका नाम है इनेमल, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, एनिमल किससे बना होता है, या फिर एनिमल या फिर एनिमल की परिभाषा बताओ। क्या बताओगे आप? नहीं पता आपको तो पता कर लो भाई। एकदम छोटी सी लाइन है कि जो हमारा एनिमल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। आपके 2 से 3 नंबर ये पक गए। ठीक है, अब ये वाली लाइन तीसरी लाइन से संबंधित है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण एनिमल संक्षारित होता है। अब देखो, जो आपका दांत है, ठीक है, समझना, दिख रहा है? चलो, तो जो आपका दांत है वो बना है एनिमल से। ठीक है, अब ये बताओ, यदि आपका एनिमल खराब हो जाएगा, एनिमल बर्बाद हो जाएगा, तो आपके दांत भी संक्षारित हो जाएंगे कि नहीं? आपके दांत भी नष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे यदि एनिमल आपका खराब होने लगा। तो एनिमल खराब हो रहा है, इसका मतलब दांतों में भी खराबी आ रही है। एनिमल के कारण ही आपके दांत बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो रहा है। हमारी बुक में स्पष्ट बता दिया है एनसीईआरटी वालों ने कि 5.5 से यदि हमारा मान कम हो गया मुंह का, तो आपका एनिमल नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एनिमल खराब होने के कारण आपके दांत भी खत्म हो जाएंगे। अब इससे बचा कैसे जाए? बचने का साधारण सा तरीका है। पहली बात तो ये समझो कि हमारे मुंह में अम्ल जो है उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो अम्ल उत्पन्न हो रहा है दोस्तों जब आप खाना खा रहे हो, उससे। कैसे? आपने खाना खाया, रोटी खाई, आपने रोटी चबाई, रोटी अंदर कर लिया, लीवर में चली गई रोटी, लेकिन रोटी के कुछ छोटे छोटे पार्ट आपके दांतों में फंस गए। तो आपने देखा होगा, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग या कि सियाने होंगे, दांत ऐसी छोटी सी कील लेंगे, उससे एकदम निकालते रहेंगे, अरे इधर ये फंस गया, इधर ये फंस गया, छोटे छोटे दाने निकालते रहते हैं। तो वो दाने इसी के कारण मेरे ख्याल से निकालते होंगे कि जो एनिमल है वो खराब नहीं होए। तो बचने का एक सीधा सीधा तरीका है। आपके दांतों में वो फंस गया, क्या? रोटी का दाना। अब उसके फंसने के कारण जो आपके मुंह के बैक्टीरिया हैं उस रोटी के दाने को खाएंगे। खाने के बाद वो कुछ ना कुछ आपके मुंह में गंदगी फैलाएंगे, तो अम्ल उत्पन्न होगा, तो एनिमल सड़ेगा, एनिमल खराब होगा तो दांत खराब होंगे, तो आप बुढ़े हो जाओगे। समझ गए? पूरा टॉपिक समझे, पूरी कहानी समझे। आपने रोटी खाई, रोटी का दाना आपके दांत में फंस गया। अब दांत में फंसने के कारण जो बैक्टीरिया है वो रोटी के दाने को खा रहे हैं। रोटी के दाने को खाएंगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या होगा? अम्ल उत्पन्न होगा, तो एनिमल खराब होगा, तो आपका दांत खराब होगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है इस चीज़ की? उस रोटी से। रोटी आप खा रहे हो, खाने में कोई बुराई नहीं है, आप रोटी के दाने को साफ नहीं कर रहे हैं। साफ कैसे करोगे? अब कुछ कपड़े, कहीं दीवार में तो रोटी हम लगा नहीं रहे हैं कि ऐसे पोंछ देंगे तो साफ हो जाएगा।
उसको साफ करने का तरीका है, आप जो सुबह ब्रश करते हैं रात को खाना खाने के बाद भी एक बार कर लिया करें। सुबह आप यूं ही करके ब्रश कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप खाना खाएंगे आप आज रात, तो खाना खाने के बाद भी आप एक बार ब्रश कर लेंगे। उससे जो दाने हैं रोटी के, चावल के, दाल के और भी सब्जियों के, पत्ता गोभी, बहुत सारी चीज़ों के जो दाने हैं वो निकल जाएंगे, जिसके कारण बैक्टीरिया नहीं लगेगा। अब बैक्टीरिया नहीं लगेगा तो अम्ल नहीं बनेगा और आपका एनिमल भी बच जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी है जो आपको समझनी थी, आपने समझी, हमने सुनाई। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।